ओम शांति। आज हम चर्चा करेंगे कि योग में नींद क्यों आती है, किस लिए आती है और क्या कारण है। पहला तो ये कारण है कि हमारा मन भारी है, व्यर्थ के संकल्प चलते हैं हमारे अंदर, तब हमारा योग नहीं लगता तो नींद आती है। दूसरा, हम मन को कोई काम नहीं देते हैं, है ना। जब हम कोई काम नहीं देते, अच्छे संकल्प नहीं करते हैं तो नींद आती है। फिर जैसे जो हम परमात्मा से, बाबा से शक्तियाँ लेनी होती है वो नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मन को हम शांत कर देते हैं और शांति का अनुभव करते हैं और परम धाम में जाते हैं, वहाँ पे भी साइलेंस ही है, इसलिए तब हमें नींद आती है। तो दूसरा कारण है, जब रात को हम भारी भोजन कर लेते हैं, है ना, तो उससे भी क्या होती है, हमें नींद आती है। जब हम पूरी नींद नहीं लेते हैं तब हमें नींद आती है। जब माने कि माइंड फ्रेश नहीं है तब हमें नींद आएगी। और नींद आने के कारण भी है, कई बार हमारे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो हमें भारी कर देते हैं, पिछले भी कर्म भी हैं, वो भी हमें ना परमात्मा से जुड़ने नहीं देते हैं, तब हमें नींद आती है। तो नींद आने के कई कारण हैं। जैसे देखो, हम दवाई खाते हैं, कई दवाइयाँ बहुत तेज होती है तो भी उस कारण से नींद आती है। तो हमने इस बात को हल्के नहीं लेना है। जैसे हम देखो, अमृत वेले उठते हैं, परमात्मा को याद करते हैं, बाबा से शक्तियाँ लेने का अनुभव करते हैं। ये हम अपने मन को हल्का ना करें कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, आज मेरा मन भारी है, आज मैं थकावट हो गई थी, मेरा सिर भारी है। नहीं, उस समय हम एक्टिव होकर के अपने संकल्पों को ढीला नहीं करना है। उसको हमने क्या करना है कि उसके अंदर, संकल्पों के अंदर एनर्जी भरनी है। जब हम एनर्जी भरते हैं ना, तब हमारे संकल्प जो होते हैं पावरफुल होते हैं। फिर सुबह उठते ही हमने संकल्प करने हैं। जैसे हम संकल्प करेंगे कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो नेचुरल, जैसे मैंने बोला है कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो नेचुरल मुझे शक्ति का अनुभव होगा, है ना। कोई भी हम कर्म करेंगे तो शक्ति से करेंगे ना, बिना शक्ति तो कर ही नहीं सकते हैं, तो उसके लिए अनुभव चाहिए। जैसे हम देखो, बाबा को याद करने की बैठते हैं तो निसंकल्प होकर बैठ जाते हैं, बाबा को देखते हैं, बाबा से दृष्टि लेते हैं, बाबा को गुड मॉर्निंग करते हैं, है ना। तो अपने दिल की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे हमारा मन शांत हो जाता है, तो आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। जब आंखें बंद होती है तो फिर नींद्र अवस्था में चले जाते हैं। तो जब हमें पता लग गया कि ये जब माने कि हमारी ये स्थिति बन रही है, तो हमने क्या करना है कि हमने मुरली का चिंतन करना शुरू कर देना है कि कल बाबा ने मुरली में क्या कहा था, बाबा ने मेरे लिए क्या बोला था, क्या वरदान था, क्या स्लोगन था। तो जैसे हम बुद्धि को वर्क देंगे ना, तो फिर बुद्धि चलना शुरू हो जाएगी। जब हम कोई वर्क नहीं देंगे तो बुद्धि कैसे चलेगी। मन को शांत, मन में उमंग वाले जैसे अच्छे गीत याद कर लो। फिर वैसे जैसे कि हम जैसे सोच रहे हैं, चलो मुरली हमें नहीं याद आती है तो हम सोमान ले सकते हैं ना, कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, भाग्यशाली आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, है ना। तो ऐसे भी हम सोच सकते हैं। तो फिर हमें नींद नहीं आई, क्योंकि नींद क्यों आती है, क्योंकि हम शांत हैं और शांति का अनुभव कर रही है आत्मा, तो नेचुरल वो शांति में चली जाएगी ना। फिर हम जैसे टाइम पूरा हो जाता है तो हम कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा योग लगा, वो सारा टाइम नींद में चला जाता है। तो परमात्मा भी हम बच्चों को कहते हैं, जैसे देखो, हम जैसे कहते हैं ना कि जैसे कहते हैं ना, भगवान जब भाग्य बांट रहा होता है तो क्या आप सोए पड़े थे, है ना। भले हम भगवान के सामने बैठे हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं करनी है, आंखें खोल के बैठना है, उनसे दृष्टि लेनी है, उनसे बातें करनी है। जैसे देखो, हम किसी से बात करते हैं तो क्या आंखें बंद करके करते हैं, नहीं ना, आंखें खोल के करते हैं ना। इसी तरह अगर हमने परम पिता परमात्मा से वर्षा लेना है, शक्तियाँ लेनी है, खजाने लेने हैं, गुण लेने हैं, तो उनसे हमने बात भी करनी है, सिर झुका के बात नहीं करनी है, उसको क्या करना है, नज़र से नज़र मिला। जब हम नज़र से नज़र मिलाएंगे ना, तभी तो नज़र निहाल होगी। और गुरु जी माने कि जो सतगुरु है, परम पिता परमात्मा जो हमारे पिता हैं, उनकी वो वर्षा भी मिलेगा हमें। तो ये है कि जैसे देखो, नींद आने के तो कई कारण बता दिए, लेकिन नींद को हमने जीतना है ना। तो ये योगी होता है वो नींद को जीता है।
तो जैसे जैसे देखो सारा दिन में हम सारा दिन क्या करते हैं कि शरीर के साथ ही काम करते हैं, है ना। तो सारा दिन हमें शरीर याद रहता है, बॉडी याद रहती है, लेकिन बीच बीच में देखो बाबा ने हम बच्चों को ये भी कहा है कि बीच बीच में आप ट्रैफिक कंट्रोल, है ना, अशरीरीपन का अनुभव करो। जैसे देखो 1 घंटे में गीत बजता है शांति की शक्ति, है ना, बीच बीच में गीत, उस समय हम अपने आत्मा को मना कि आत्मा को इस शरीर से अलग अनुभव करना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। फिर जैसे ट्रैफिक कंट्रोल हो गया, है ना, बीच में योग भी करना है, फिर मुरली का चिंतन भी करना है, फिर सोमवार में भी रहना है। और जैसे कहते हैं ना, खुदा, दोस्त, परम पिता, परमात्मा, उनको अपना साथी भी बना लेना है, उनसे बातें भी करनी है, चाहे कोई भी संबंध जोड़ लो। तो अशरीरीपन का अभ्यास होगा ना। जैसे देखो आत्मा, तो आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करेगी तो शक्तियाँ मिलेगी ना। अगर किसी देहधारी को याद करेगी तो शक्तियाँ नहीं मिलेगी ना, फिर भारीपन रहेगा। तो यही कारण है कि हमें जब वो नींद आती है तो नींद को क्या करना है, हमने भगाना है। उसकी वो नहीं है, उसकी निंद्रा में मने कि जो भी है जो हम कर रहे हैं ना, तो हमने वो करनी है, क्या बोलते हैं कि शक्तियाँ जमा करनी है ना। तो फिर ये अभ्यास बार बार करना है। तो खुशी वाले संकल्प करने हैं ना। जब हम खुशी वाले संकल्प करेंगे तो नेचुरल नींद नहीं आएगी। जब हम उदासी वाले संकल्प करते हैं तो हमें नींद आती है। तो आपकी सूरत से, है ना, तो सीरत से, तो हम, लेकिन बाबा हम बच्चों कहते हैं कि ये अनुभव कराए शांति की, खुशी की, साइलेंस की। तो बीच बीच में क्या करना है, हमने ड्रिल भी करनी है। और बाबा की जो अव्यक्त मुरलियाँ वो भी बीच बीच में पढ़नी है ना। सारा दिन में कोई एक टाइम रख लो, चाहे सुबह रख लो चाहे शाम को रख लो, अव्यक्त वाणी जरूर पढ़नी है। तो साइलेंस जो है ना वो हमें भरपूर करती है। लेकिन जब हम वो उड़ान भरना चाहते हैं, वो उड़ान भरी नहीं जाती है ना। फिर साइलेंस की शक्ति जब जमा होगी तभी तो कर सकेंगे ना। तो जैसे कोई निंद्रा में चले जाते हैं तो इसलिए नींद आती, माना जो समर संकल्प है ना, टेक ऑफ करना आता ही नहीं है उनको। शक्तिशाली माना कि अंदर चिंतन करना आता ही नहीं है। हम क्या करते हैं कि चुपचाप बैठे रहते हैं और कोई चिंतन ही नहीं चलाते हैं, कुछ भी मन को काम ही नहीं देते हैं। जब हम मन को काम देंगे तभी तो मन चलेगा ना, बुद्धि चलेगी ना। हमने ये नहीं कि चुपचाप बैठ जाना, देखते रहना लाइट को, वैसे कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बाबा से शक्तियों का अनुभव करना है। भले आप ज्योति बिंदु के सामने बैठे हो तो उनसे शक्तियाँ की, बाबा मुझे शक्तियाँ दे रहे हैं और मैं आत्मा शक्ति ले रही हूँ। शरीर समझ के नहीं बैठना, आत्मिक स्वरूप में बैठना है। जब आत्मिक स्वरूप में बैठेंगे तब शक्तियाँ मिलेंगी, ऐसे नहीं मिलेंगी। नहीं तो देह में देह रहेगा ना, फिर बॉडी याद आएगी, मेरी टांग दर्द हो रही है, मेरी बाजू दर्द हो रही है, मेरी बैक दर्द हो रही है, मेरे गोडे दर्द हो रहे हैं। जब आत्मा समझती है तब कुछ कोई दर्द नहीं होती है। जब शरीर समझती है तब दर्द भी होती है। जब आत्मा समझेंगे तो एनर्जी भी मिलेगी, शक्तियाँ भी मिलेगी, खुशी भी मिलेगी। और जो हम वाइब्रेशन लेना चाहे वो आनंद भी आएगा और वाइब्रेशन भी मिलेंगे। तो ऐसे माने कि नींद को भगाने का साधन यही है कि मुरली का चिंतन करो। बार बार हमने क्या करनी है, मुरली का चिंतन करना है। फालतू की बातें नहीं सोचती हैं, फालतू की बातें, मन भारी नहीं करना है। तो फिर मन को क्या करना है, बिजी करना है। तो जब हम बिजी कर लेंगे फिर मनन चिंतन बढ़ेगा ना, मनन चिंतन बढ़ेगा, बिजी होगा तो अपने आप शक्ति मिलेगी, फिर नींद आएगी नहीं। तो यह नींद को भगाने का साधन। तो जैसे जैसे हम सकारात्मक होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे जो नकारात्मक है, वो जो ऊर्जा है वो निकलती जाएगी। फिर हमारे अंदर सकारात्मक आते जाएंगे, माना विचार अच्छे आते जाएंगे, एनर्जी आती जाएगी। तो हम प्रकृति को भी बदल सकते हैं, व्यक्ति को भी बदल सकते हैं जब हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा होगी। तो देखो बोला है ना कि संसार की हर आँखों से दिखने वाली हर चीज़ में रस ढूंढना भी ये मृग तृष्णा है। तो क्योंकि जो आँखों से अच्छा दिखता है ना, जरूरी नहीं हो वास्तव में अच्छा हो, इसलिए ये एक मृग तृष्णा है जिसमें फंसना, समय में ऊर्जा नष्ट करना है। इसकी भी संभाल करनी है, किसकी, आँखों की भी। तो
जैसे आंखें बंद होती है तो आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खोलनी। जैसे देखो योगियों की आंखें खुली होती है ना, आंखें बंद थोड़ी होती है। जो देवी देवता दिखाते हैं मंदिर में, कभी वो आंखें बंद करके खड़े हैं, बैठे हैं? नहीं ना, आंखें खोल के। और बाबा ने तो हम बच्चों को पहले ही कहा कि बच्चे आप देवी देवता घराने की आत्मा हो, देने वाली हो। जब देने वाली आत्मा आंखें बंद करके बैठी होगी, खड़ी होगी, तो कौन किसी को देगा? फिर कोई लेगा नहीं ना। फिर इसी तरह बाबा कहते हैं जैसे योगी है तपस्या करते हुए दिखाए गए हैं, तो उनकी आंखें खुली होती है ना, अपने नारायणी नशे में रहते हैं। थोड़ी बंद भी होती है, माना अपने आत्मिक स्मृति में रहते हैं। जब हम आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो हमें आसपास ये क्या हो रहा है, कोई ढोल भी बजाता रहेगा ना तो भी नहीं पता चलेगा, फिर नींद आएगी नहीं। जब हम चिंतन करना, मेन बात है कि हमें चिंतन करना है, और चिंतन करते करते अपने अंदर मनन चिंतन को बढ़ाना है। ओम शांति।